टेस्ला ने अपनी जैसे कि कब्र खोद ली हो। टेस्ला ने सीधे सीधे भारत के साथ बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। लेकिन जहां एक तरफ टेस्ला ने पंगा लिया है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर पूरा का पूरा इतिहास बदल दिया है और चीन इस इतिहास में सबसे बड़ा शिकार बन गया है भारत और अमेरिका का। जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, वही हाल है एलन मस्क का। एलन मस्क को बहुत कम उम्र में कामयाबी मिली, लेकिन कहते हैं कामयाबी, सफलता और पैसा बचाना सबके बस की बात नहीं होती है। वही एलन मस्क के साथ हो रहा है। एलन मस्क को जैसे जैसे कामयाबी और पैसा मिलता जा रहा है, वैसे वैसे एलन मस्क को ये लग रहा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान वही है। यहाँ तक कि उनकी आंखों के आगे पट्टी आ गई है कि वो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर जो इतनी तेजी से बदल रहा है, इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं समझ पा रहा है। दरअसल भारत के साथ पंगे की शुरुआत हुई है एलन मस्क के साथ टेस्ला को लेकर और स्टारलिंक को लेकर। शुरुआत हुई टेस्ला से ये लड़ाई, और टेस्ला जो कि एलन मस्क इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, टेस्ला ये चाह रहा था कि चीन में बने हुए इलेक्ट्रिक कार को भारत के मार्केट में बेचे, लेकिन अपनी शर्तों पर। और वो शर्त ये थे कि भारत जो महंगे कारों पर बहुत बड़ा टैरिफ लगाता है, उस टैरिफ को कम करे। भारत सरकार ने ये कहा कि या तो आप नियमों का पालन करिए और टैरिफ दीजिए। टैरिफ देने के बाद ऑलमोस्ट बिल्कुल डबल के आसपास हो जाती है कीमत, जो एलन मस्क देना नहीं चाहता है। भारत ने दूसरा ऑप्शन भी दिया कि आप ऐसा कीजिए, हमारे यहाँ प्लांट लगाइए और आप इस टैरिफ से बच जाइए। आप अगर हमारे यहाँ प्लांट लगाते हैं, हमारे लोगों को रोजगार मिलता है, तो आपके लिए ये छूट तो है ही। ऐसे आपको बता दें, ये छूट आत्मनिर्भर प्लान के तहत हर उस प्लांट और फैक्ट्री के लिए है जो भारत में ऐसा कुछ करना चाह रही है। लेकिन एलन मस्क को ये बात समझ में नहीं आई और एलन मस्क के पंगे यहाँ से शुरू हुए। उसके बाद एलन मस्क ने शायद पुरानी वाली रणनीति सोची कि भारत में तो ऐसा चलता रहता है। ये सोचकर बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के स्टारलिंक जैसी एक नेटवर्क कंपनी को सीधे सीधे प्रमोट करना शुरू कर दिया। 5000 यूजर्स का रजिस्ट्रेशन भी भारत में करा लिया, जबकि अभी तक स्टारलिंक को लाइसेंस नहीं मिला हुआ था। इस वक्त दुनिया इंटरनेट और डेटा से जुड़ी हुई है। इंटरनेट और डेटा एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए काफी है। अगर बनाने के लिए काफी है तो बर्बाद करने के लिए भी काफी है। ऐसे में जो प्रोवाइडर है, जो इंटरनेट दे रहे हैं, जो नेटवर्क से जोड़ रहे हैं, उनके हाथों में चाबी आ जाती है। और आप जरा सोचिए, बिना लाइसेंस के एलन मस्क स्टारलिंक को भारत में प्रमोट कर रहे थे, जिसके बाद भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन आता है और भारत सरकार ये कहती है कि जिन जिन लोगों ने स्टारलिंक से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है वो उसे वापस ले, क्योंकि भारत सरकार न तो इसे लाइसेंस दे चुकी है और न ही इस वक्त कुछ इस तरीके का प्लान है। बहुत इनिशियल लेवल पर बात चल रही है और यहाँ तक कि स्टारलिंक को विवश किया गया कि जिन यूजर्स के पैसे लिए गए थे उनको वापस करो, और स्टारलिंक को ये पैसे वापस करने पड़े। झगड़ा यहाँ से बढ़ा और अब एलन मस्क को ये लगता है जैसे कि ये दुनिया का ताकतवर इंसान है और वो जो चाहे वही कर सकता है। इस वक्त जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बिल्कुल बदल रहा है और भारत केंद्र में है। अमेरिका खुद भारत के सामने किसी तरह की कोई चुनौती नहीं रख पाता है, लेकिन एलन मस्क को ये चीज समझ में नहीं आती है। कहते हैं ना, पैसा गुरूर लेकर आता है और पैसे को बचाना सबके बस की बात नहीं होती है। एलन मस्क को कुछ वैसा ही लगता है। एलन मस्क ने एक ट्वीट किया। दरअसल ये ट्वीट उस सवाल के जवाब में किया गया जिसमें भारतीय यूजर ने ये पूछा था कि क्या आप भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाओगे, जिसके बाद एलन मस्क ने कहा कि जिस जगह पे हमारे कार नहीं बिकेंगे, सर्विस हम नहीं दे सकते हैं, वहाँ हमारे प्लांट भी नहीं लगेंगे। कहने का अर्थ साफ है, एलन मस्क चाहते हैं कि उनकी कार बिके उनकी शर्तों पर
और उसके बाद वो सोचेंगे कि भारत में प्लांट लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। आपको बता दें, एलन मस्क के ही पूर्व कर्मचारियों ने एलन मस्क को नसीहत दी है कि भारत से पंगे मत लो, क्योंकि जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बहुत तेजी से बदल रहा है और भारत केंद्र में है। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन से कंपनियां भाग रही है, बहुत जल्द ऐसा होगा कि चीन से भी कंपनियां भागेंगी और उसमें टेस्ला तुम्हारा भी नाम होगा। और जब तुम वहां से भागोगे तो फिर तुम्हें सामने कोई नहीं दिखेगा, भारत ही दिखेगा, जिसके बाद भारत की शर्तों पर काम करने के लिए तुम बिल्कुल छटपटा कर रह जाओगे। खैर, एलन मस्क इस बात को समझे या न समझे, अमेरिका जरूर इस बात को समझता है और जो नया आंकड़ा आया है उस आंकड़े ने सारा इतिहास पलट कर रख दिया है। अभी तक हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, आज भी है, कि हम चीन के ऊपर निर्भर हैं। आप अगर 70 साल से चीन को अपना भाई बनाकर बैठे हुए हैं और उससे व्यापार कर रहे हैं, उसके कचरे को अपने देश में जगह दे रहे हैं, तो उसे बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि 5 से 6 साल में आप सारी चीजों को ठीक कर लेंगे। इस व्यवस्था को ठीक करने में वक्त लगता है, लेकिन इसे ठीक करना पड़ेगा। जैसे जैसे चीन के साथ पूरी दुनिया की खटास बढ़ रही है, वैसे वैसे दुनिया को समझ में आ रहा है कि चीन को ग्लोबल सप्लाई चेन से बाहर करना होगा। और भारत को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि भारत को अपनी निर्भरता चीन के साथ खत्म करनी होगी। भारत ने जैसे ही एप्लीकेशन पर बैन लगाया और चीनी कंपनियों पर बैन लगाया, वैसे ही चीन की तरफ से रिएक्शन आता है कि भारत अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो वहीं ऐसे ही कुछ रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से भी आता है। वैसे इनकी बात छोड़ दीजिए, ये तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी बन गए हैं चीन के प्रवक्ता और चीन की भाषा बोल रहे हैं। अभी हाल के जो इंटरव्यू में उन्होंने बोला है वो बिल्कुल चीनी भाषा की ही तरह था। पर जो भी है, अभी स्थिति क्या हुई है, नई सरकार आने के बाद बहुत चीज बदल गया है। भारत सरकार ये जानती है कि हमें अपना व्यापारिक भागीदार बदलना होगा, हमें चीन पर निर्भरता घटानी होगी और इसको घटाने के लिए 2021 से ही भारत पीछे पड़ चुका है कि किस तरीके से भारत आगे निकले। 2020-21 में लिया गया फैसला आज जाकर बहुत बड़ा फल दे रहा है और जो चीन के और अपने देश के कुछ बुद्धिजीवियों के उस आंकड़े को गलत बता रहा है। अमेरिका 2021-22 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि हमारी आर्थिक नीतियां बहुत सही दिशा में जा रही हैं और अमेरिका ने इस मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। यानी हमारा व्यापार पहले चीन से ज्यादा होता था और आज की डेट में हमारा व्यापार अमेरिका से ज्यादा होता है। अमेरिका से आज हमारा व्यापार होता है 119.42 अरब डॉलर का। 2020-2021 में ये आंकड़ा था 80.51 अरब डॉलर का। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है कि भारत ने अमेरिका को निर्यात किया है ज्यादा, 76.11 अरब डॉलर का, जो पहले था 51.62 अरब डॉलर का। वैसे आयात भी बढ़ा है, पर निर्यात का बढ़ना भारत के लिए ज्यादा प्रॉफिट वाली बात रही है। जहां अमेरिका के साथ हमारा व्यापार हुआ है 119.42 अरब डॉलर का, तो वहीं चीन के साथ हमारा व्यापार हुआ है 115.42 अरब डॉलर का। मामूली डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस शुरू हो चुका है जो आने वाले सालों में आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अमेरिका हमारा भागीदार बन रहा है। और एक बात जान लीजिए, अमेरिका जहां व्यापारिक भागीदार ज्यादा बनता है, उस देश में ऐसे समझ लीजिए कि खजाने की बारिश हो जाती है, जो पहले हुआ करता था चीन के साथ। ये भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।